10 में से चौथा, ये दान विश्वासियों के लिए नहीं है। जो गिफ्ट ऑफ टंग्स, ये विश्वासियों के लिए नहीं है, पत्थर की लकीर है ये। मैं आपको बताता हूं क्यों। वापस कहता हूं कि यह दान विश्वासियों के लिए नहीं है। विश्वासी इसको ऑपरेट कर सकता है, लेकिन यह दान विश्वासियों के लिए नहीं दिया गया है। किसके लिए दिया गया देखिएगा, पहला कुरिन्थियों 14:22, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए अन्य अन्य भाषाएं, वापस आ गया प्लूरल, इसलिए दिमाग में रखना, अन्य अन्य भाषाएं मतलब ग्लोसा, विश्वासियों के लिए नहीं है, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। चिन्ह समझते हैं? चिन्ह, या जो तीसरा पॉइंट बताया था ना, अब ये कनेक्ट हो जाएगा। विश्वासियों के लिए चिन्ह है। ग्रीक वर्ड फॉर अविश्वासी, आप जानना चाहते हैं क्या लिखा है? एपिस्टोस। एपिस्टोस उसका स्ट्रॉन्ग्स है 571, जिसका ट्रांसलेशन हुआ है अनक्रिश्चियंस, मतलब यीशु के नहीं है ये लोग। दीज आर द जेंटाइल्स, ये अन्य जाति हैं। ये ट्रांसलेशन है इसी 14:22 में। तो इसका मतलब क्या है? पौलुस क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि ये चिन्ह है। ये जो शब्द है ना चिन्ह, इसी को आपने कहीं सुना होगा। मैं बताता हूं कहां सुना होगा। मरकुस का 16:17 में, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालेंगे। तो दुष्टात्मा किसके अंदर होता है? अविश्वासी। ये किसको दर्शाता है? मिनिस्ट्री। फिर 18, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि नाशक वस्तु भी पी जाए उनकी कोई हानि ना होगी, बीमारों पर हाथ रखेंगे और भी चंगे हो जाएंगे। किसको? अविश्वासी। संसार। मिनिस्ट्री करते वक्त में जब तुम बाहर निकलोगे तो तुमको मैं एक चिन्ह दूंगा, उनकी भाषा में तुम बोल पाओगे। तो जिसके चलते ये वचन ये वचन आपके बीच में रखा था कि ये अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। अगर डैनियल राज कहीं पे जाता है, वहां की भाषा मुझे नहीं आती, मैं प्रभु से कहता हूं कि प्रभु ये लोग अविश्वासी हैं, मुझे इनकी भाषा में प्रचार करना है, तो तब प्रभु क्या कहता है कि ओके, मैं तुझे ये दान दूंगा, क्योंकि मरकुस का 16:17-18 कहता है कि वे नई नई भाषा बोलेंगे। तो ये मेरे लिए, मैं यीशु का सेवक हूं, मैं यीशु का प्रभु का दास हूं, मेरे लिए ये चिन्ह साबित होगा। लेकिन मेरे लिए नहीं, उनके लिए। उनके लिए ये हो गया। अब इसको देखो, पहला कुरिन्थियों 12:11, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है। इसका मतलब क्या है? ये वही एक आत्मा करवाता है। प्रभावशाली कार्य वही करवाता है। कौन सा कार्य? अविश्वासी का उद्धार हो। कौन सा कार्य? उनके जीवन में यीशु आए। कौन सा कार्य? उनकी खुद की भाषा में उनको सुसमाचार मिले। तब जाकर कहता है कि यह विश्वासियों के लिए नहीं है, यह अविश्वासियों के लिए। तो इसको कौन करवाता है? पवित्र आत्मा। ये देख लीजिए, प्रभावशाली कार्य। ये कौन सा कार्य? दीज आर नॉट नेचुरल, दीज आर सुपर नेचुरल एक्टिविटीज। ये पवित्र आत्मा आपके द्वारा एक अलौकिक चीज करवाता है जिसको मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते। इसलिए तो लिखा ना, प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है। अब इसको देखिए, अन्य भाषा का दान, ब्रैकेट में ग्लोसा, कलीसिया में मना किया गया था। अन्य भाषा का दान कलीसिया में मना किया गया था। क्या? कि मत बोला करो। दूसरे शब्दों में ये दान आपके लिए नहीं है। कैसे? उसी का 14:23, यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य भाषा बोलें, ब्रैकेट में ग्लोसा, अनपढ़े मतलब जिनको ट्रेन नहीं किया गया इन चीजों में, या अविश्वासी लोग भीतर जाए, तो क्या वो तुम्हें पागल ना कहेंगे? क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति अविश्वासी वहां पे आ गया, उसकी खुद की भाषा में आपने अगर उसको प्रचार नहीं किया, आप किसी लोकल भाषा जो उसको नहीं आती, अगर उस भाषा में बात करोगे, वो तुमको पक्का पागल बोलेगा। तो जिसके चलते वो कहता है कि ये जो दान है ये अविश्वासी के लिए है। जिसके चलते कहता है कि अविश्वासी तुमको पागल ना बोले, इसलिए उसके खुद की भाषा में तुम उसको बात करो। ये है कॉन्सेप्ट। तो चेक करो आप क्या बोल रहे थे, ग्लोसा बोल रहे थे या जिब्रिश बोल रहे थे?